मिश्र महाभारत के इस 45वें एपिसोड में मैं आपका अभिनंदन करता हूं और महाभारत का वह प्रकरण आगे बढ़ाता हूं जबकि भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने का आदेश दिया था। भगवान कृष्ण ने जो पंक्तियां कही थी उनमें से दो को मैं सुना रहा हूँ आपको। विक्रम सदा बढ़ता निशा में, राक्षसों का वेग से, जाओ बचाओ बंधुओं को, महाबाहो शत्रु से। ऐसा कहके भगवान चुप हो गए और उसके बाद अर्जुन ने उसके संरक्षण की सारी व्यवस्था किया और उसे बताया। केशव वचन सुन कर घटोत्कच से कहे तब पार्थ भी, पीछे तुम्हारे सात्यकी सह पांडुनंदन भीम भी। तो सबसे प्रतापी व्यक्ति उसके पीछे रहेंगे और सेना भी रहेगी। इस तरह से सारी शक्ति लगाकर कर्ण के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था अर्जुन ने किया क्योंकि वह स्वयं नहीं जा रहे थे, उन्हें द्रोणाचार्य से युद्ध करना था, इसलिए सारी सेना को वहां लगा दिया उन्होंने। सारी लिए सेना सहायक, साथ द्वैरथ युद्ध में, होंगे तुम्हारे पृष्ठ रक्षक, सात्यकी रणभूमि में। सात्वत सहायक युक्त होकर आज द्वैरथ युद्ध में, बध कर्ण का करतात पाई, आप श्रुति लोक में। आज उन्होंने पाए शब्द का पाओ नहीं कहा कि तुम पाओ, लड़के थे भाई के कह सकते थे, लेकिन उन्होंने परम आदर सूचक शब्द इस्तेमाल किया घटोत्कच की, क्योंकि वह महान काम के लिए जा रहा था, उनका स्थान ले रहा था। बोला घटोत्कच पार्थ के सब से प्रणत हो जा रहा, मैं कर्ण वध करने नियुक्तम, आप दोनों से वहाँ। कर्ण द्रोण लड़ते जहाँ, लड़ते छत्र समाज, सबका ही मैं सामना करता रण में आ। करि प्रणाम दो कृष्ण से, चला घटोत्कच वीर, जहाँ कर्ण बिखरा रहा, रिपु पर घातक तीर। महाकाय निज दानवी रूप, हिडिंबा पुत्र प्रकट किए रणभूमि में, जिसके लोहित ने। उसने अपना स्वाभाविक राक्षसी स्वरूप आज प्रकट किया, अपने स्वयं के सारे संसाधन भी उसने मंगाए, रथ अपना दिव्य रथ मंगवाया और उस पर आरूढ़ होकर के वह आगे बढ़ता है और उसके विकराल स्वरूप का भी वर्णन महामुनि वेद व्यास जी ने जो किया उसको मैं आपको सुनाता हूँ। मुँह फैला था कान तक तांबा जैसा लाल, फैली दाढ़ी मूंछ थी जिस पर काले बाल। अंदर रक्त वर्ण का सब कुछ दिखाई दे रहा था, खून से उसके प्रताप की झलक मालूम होती थी, और लेकिन चेहरा मुंह बहुत विशाल था। राक्षसों ने का तो मुंह बड़ा होता ही है,
क्योंकि वह मानव भक्षी वो हुआ करते थे उस समय। मुंह की दाढ़ें, ओठ वगैरह भी उसी तरह से खतरनाक लगते थे। दाढ़ें तीखे देह के खड़े हुए सब बाल, सब शरीर काली रही, गर्दन उसकी लाल। गर्दन उसकी लाल थी, रक्त खून जो है अपना झलक दिखा रहा था काली वर्ण। घसा पेट था, कान नुकीले, जीभ होठ लंबे चमकीले, अति परिपक्व कठिन पिंडलियां, भुज विशाल मह अंगद छवियां। मांस की पिंडलियां, जांघों की, भुजाओं की जो पिंडलियां थी वह अति परिपक्व, कठोर और परिपक्व थी। उसकी युवावस्था को प्रदर्शित करती थी। और लंबी भुजाओं में अंगद मारे बाजूबंद चमक रहा था सोने का, और जो प्रकाशमान वह सुंदर लग रहा था। मुंह विशाल, नासिका भारी, महाहनु होते भयकारी। उसकी दाढ़ी, ठुड्डी, नीचे की दाढ़ी बड़ी लंबी थी, और वह दाढ़ी भी जो है बता रही थी, हड्डी जो है लंबी हड्डी उसकी भयंकरता को प्रकट कर रही थी। आंखें भी बड़ी बड़ी थी, विशाल राक्षसी आंखें थी, नाक भी बड़ी थी। मुंह विशाल, नासिका भारी, महाहनु होते भयकारी। शीश विशाल, कठोर शरीरा, तूल नितंब नाभि गंभीरा। पीछे चर्बी से लदा हुआ था, उसके पौरुष का यह बखान किया जा रहा है। महाकाय, बलवान घाता, बड़ी बड़ी माया का ज्ञाता। रथ पर चढ़ा कर्ण पहियावा, महावेग से बाण चलावा। हाथ 400 लंबा चंदन, बीच चर्म 24 से शोभन। चंदन माने उसका रथ जो है 400 हाथ का था प्रत्येक तरह से, और बीच की चमड़ी, बीच के चर्म के द्वारा वह ढका हुआ था, जिससे वह कठोर था, अभेद्य बना हुआ था चमड़ी से। अस्त्र शस्त्र से भरा परिमित, जिसमें हुआ सवार भीम सुत। कर्ण हिडिंबानंदन लड़ते, भांति भांति के शस्त्र बरसते। बाणों से चंदन ढक जाते, उन्हीं उनसे रथ बाहर आते। रिपु प्रभाव जब संगर देखा, राधा सुत मन को अभिषेखा। वह अर्जुन से सामना करना चाहता था कर्ण, आज उसने देखा उसके ऊपर घटोत्कच का ही प्रभाव बहुत अधिक पड़ रहा है, दबाव जो आ गया है उसको, उसमें वह बर्दाश्त नहीं कर सका इस दबाव को, और उसे क्रोध आया और उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया। प्रकटे दिव्यस्त्र तत्काला, नभ में उठी भयंकर ज्वाला। हुआ यदृश्य हिडिंबानंदन, करत दानवी माया तत्क्षण। विकट रूप वाले बहु दानव, प्रकटत व्योम करत भैरव रण। प्रकटत व्योम करत भैरव रव। मूसल शूल शतग्नि मुदगर, चक्र वज्र धनुषायक पत्थर।
हाथ लिए कौरव सेना पर टूट पड़े, सबको कंपित कर शिला वृक्ष ऊपर से गिरते, देख पलायन योद्धा करते। दैवी शक्ति का प्रयोग देखने के बाद उसने दानवी शक्ति का प्रयोग आरंभ किया और इस तरह से आकाश से भयंकर शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पशुमल मूत्र त्यागते भय से भागी चले, कंपित सब रण से। पशु डरने लगे, कांपने लगे, मलमूत्र करने लगे। भयंकर आवाज निकलती थी, चक्र और पत्थरों की बरसात होती थी ऊपर से, राक्षस जो है प्रकट होने लगे। लेकिन सब सैनिकों के पलायन के बाद भी अपने अस्त्रों और शस्त्रों पर अभिमान रखने वाला कर्ण युद्ध में डटा रहा और वह उसकी राक्षसी माया को काटता रहा, उसके शस्त्रों का निवारण करता रहा। अस्त्र शस्त्र बल मानी एकमात्र वही कर्तन, व्यथित नहीं रण में हुआ देखत दानव नर्तन। उसकी उछल कूद देख करके उपद्रव से वह घबराया नहीं। माया काटी कर्ण ने बाण चला कर एक, राक्षसेंद्र ने मारे उस पर बाण यने। सहस सारिक चक्र को फेंके दानव राज, सायक से काटे उसे कर्ण गगन के मार। दानव की गदा काटी वीर भई कर्तन ने, वृक्षों की वर्षा को रोकी अस्त्र शस्त्र से। बाण बरसाए दानव मोटे विशाल काय, उसको भी काटे वृक्ष सायक की दृष्टि से। वृक्ष माने कर्ण को वृक्ष कहा जाता था, वह धर्मात्मा कहा जाता था, इसीलिए लोग उसको वृक्ष कहते। और वृक्ष ने अर्थात कर्ण ने उन सारे शस्त्रों को काटा। फिर उसने और माया का प्रदर्शन किया घटोत्कच ने। धारण कर रूप नये डर पाता भीम पुत्र, धृतराष्ट्र पुत्रों को माया के वेग से। बनकर विशाल काय और कभी भूमि फोरी, उसमें प्रवेश कर जाता यति कोप से। कभी विशाल होता, कभी सूक्ष्म होता, कभी पृथ्वी में समा जाता, कभी आकाश में अदृश्य हो जाता। पाथर को बरसाए फिर से वृक्ष अवनी पर। अवनी माने सेना, वृक्ष की सेना पर माने कर्ण की सेना पर फिर पत्थर पड़े। प्रकटे व्यावायव्य कर्ण सबको विनष्ट कर। वायव्यास्त्र का प्रयोग कर्ण ने किया और सारी शिला वृष्टि समाप्त हो गई। असनिरुद्र की निर्मित फेंके तब भीम पुत्र, जिसको वीर वै कर्तन पकड़े उछल कर। रुद्र निर्मित शक्ति थी, उससे खतरा था, कर्ण को काट नहीं सकता था या क्या समस्या थी। उसने चालाकी से उस अशनि को, वज्र को पीछे से पकड़ लिया और उसका कैसा उपयोग किया आप सुने। और फिर फेंकी उसे दानव के संदर पर, जिसने विनष्ट किए रथ ही विदग्ध कर। कर्ण के समक्ष चली माया न कोई भी, दानव ने संगर में जो भी प्रयुक्त कर। और इस तरह से उसने
बहुत परेशानी में डाल दिया घटोत्कच। इसी बीच एक दूसरी भी घटना घटती है, उसको आरंभ मैं कर रहा हूँ और उसको सुना के इस प्रकरण का मैं अंत करूँगा। करते अपर पर दानव और वृक्षर वर्षा, आया यलायुध बक भाई तही काल रन, बोला सुयोधन से कैसे हिडिम्ब बक, और गिरमीर मारे भीम मम बंधुगन। आपको बताओ, आपको मैंने भी वो उद्योग पर्व सुनाया नहीं है, कभी मौका मिलेगा तो भगवान की कृपा होगी तो सुनाऊंगा। जब वो छिपे वनवास में गए थे तो पांडव, उस समय एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर में रहते थे और उस गांव में प्रतिदिन एक व्यक्ति जाता था और उस ब्राह्मण के लड़के की रक्षा के लिए कुंती ने भीमसेन को भेज दिया था बकासुर को खाने के लिए, और भीम ने बकासुर को मार डाला था। बकासुर का ही भाई अलायुध था और वह बदला लेने के लिए आया, हिडिम्ब का भी बदला लेने के आया, जिसकी बहन से विवाह कर लिया था भीमसेन ने। और इस तरह से एक नया शत्रु आ गया युद्ध में। करके कह रहा है वह अपने अपमान को, करके पराजित अपमान कर दानव के, अपहृत हिडिम्बा को भीमसेन ने किया, मैं ही करूँगा वध पांडुपुत्र और कृष्ण, सेना निवारण आप निज कीजिए। बोला सुयोधन ने आगे करी तुमको हम, नाश रिपु करेंगे युद्ध करके समर में, सेना रुकेगी नहीं बैरी जब जीवित है, करती रहेगी युद्ध पीछे सहयोग में। दुर्योधन कहता है कि मेरी सेना जब तक सैन्य बैरी युद्ध में रहेंगे, शत्रु जब तक सामने रहेंगे, हट नहीं सकती है, इसलिए रहेगी जरूर, लेकिन तुम मेरे साथ आ रहे हो युद्ध में, तो आओ, तुम्हारे नेतृत्व में मैं इस राक्षस से युद्ध कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे यह सेना तुम्हारी सहायता करेगी। देखो मम सैनिक यरु भूपति निहत होकर, ऊपर पड़े हैं अस्त्र शस्त्रों के घात से, माया के बल से गिराए है हिडिम्ब जिन्हें, तो करहा यथाशक्ति कर्ण रिपुबान से। कहता है जाओ कर्ण की रक्षा करो, कर्ण के लिए युद्ध कर रहा है राक्षस इस पापी घटोत्कच से, जाओ बचाओ कर्ण पापी घटोत्कच की, माया से त्रस्त कहीं प्राणहीन तज दे, युद्ध राक्षसों में होता कायर का भयदायक, भीमसेन बढ़कर अलायुध को रोक दे। इस तरह से तो राक्षसों में ही युद्ध ठन गया। भगवान श्री कृष्ण की लीला को कौन समझ सकता है, वह तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले थे। और इस तरह से राक्षसों का युद्ध अगले एपिसोड में मैं आपको पुनः सुनाऊंगा। और अब मैं यहीं पर इस एपिसोड का समापन करता हूँ।